ये आवाम के पैसों से, आवाम के खून से अपनी जेबें भरते रहे। आज जो इमरान खान साहब का ये फैसला है, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मफाद के लिए इस मुल्क को हमेशा पीछे रखा, इसको पीछे छोड़ा, और ये वो लोग हैं कि जो अपने इस सारे टाइम में अपनी जेब भरते रहे। ये 400 कनाल में महल में रहने वालों से लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि आज के जो लोग हैं वो एक एक कनाल में रहने वाले लोग अपने घर का खर्चा मुश्किल से उठाते हैं। तो ये 400 कनाल में रहने वाले ये जिस तरह करप्शन कर रहे थे, और आज आपके सामने ये जो फैसला आया है, ये इस चीज़ की दलील देता है कि शवाहिद हैं कि किस तरह ये अपना जेब भरते रहे, किस तरह एक सिलाई मशीन से इन्होंने अरबों रुपया बनाया, और ये जो ट्रस्ट बनाया उसके ये पैसे फ्रंट मैन इन्होंने रखा शहजाद अकबर को, जो उनके जेब भरते रहे। और इनकी करप्शन की जो कहानियां हैं वो आपको कुछ बैरिस्टर साहब और कुछ आपको अख्तियार वली साहब बताएंगे और लीगल फैक्ट्स के ऊपर ये बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया के जितने भी दोस्त आज इस प्रेसर में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत करम किया कि आज इंसाफ होता हुआ नज़र आया और इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पूरा किया गया। कानून और आइन के मुताबिक तमाम तकाज़े इंसाफ के, आइन के, कानून के पूरे किए गए। इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा बमा 10 लाख रुपया जुर्माना और बुशरा साहिबा को 7 साल सज़ा बमा 5 लाख जुर्माना, और अगर ये जुर्माना अदा ना किया तो फिर 6 महीने की इजाफी सज़ा है, जो कि ऐन मुमकिन है जुर्माना, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो इनका कोई है नहीं। और लुटो और फुटो की सियासत इन्होंने परवान चढ़ाई और यही सियासत को फ़रोग दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये 6 महीने और ऐड कर लें दोनों की तरफ से। आज पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं या लीडरशिप है, उनको सबसे पहले पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। अभी तो 9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। जो अजाब बरपा इस कौम पे किया, इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी की, जो इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की, उनका एक एक करके अजाला इंशाल्लाह ये पूरी कौम हिसाब भी करेगी और एहतसाब भी करेगी। आज पहली दफ़ा ये सामने नज़र आया आप सबको कि जिस तरह एक झूठ, फरेब और जिस तरह एक मजहबी टच दे के सियासत को फ़रोग दिया गया, और हर बात में, हर चीज़ में ये मज़हब को ले आते हैं। तो आज जो अलकादर यूनिवर्सिटी का एक झूठा बयानिया बनाया गया कि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाई जाती है और शायद कोई दीनी तालीम दी जाती है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी या अलकादर यूनिवर्सिटी को आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के हवाले किया गया है, और हुकूमत इंशाल्लाह उसको अपनी तहवील में भी लेगी, क्योंकि ये एक शैम ट्रस्ट था। इनकी ना कोई सोर्स ऑफ इनकम थी और ज़ाती मफाद के लिए मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को करते हुए इस्तेमाल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बरूए कार लाते हुए काबीना से बंद लिफाफों में इन्होंने जो अप्रूवल्स लिए वो आपके सामने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसाफ किया है और अपने कैफरे किरदार तक इन दोनों कैरेक्टर्स को पहुँचाया। और मैं ये भी यहाँ पे कहना मकसूद होगा, क्योंकि इनकी पार्टी की तमाम तर जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि इन दोनों को सज़ा हो, और ये उनकी ख्वाहिश और दुआओं के मुताबिक उनकी दुआओं को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो कबूल किया है और सुन लिया है। क्योंकि अभी अलीमा साहिबा ने भी ये बात की थी कि मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि इमरान खान साहब को सज़ा हो और बुशरा बीबी को सज़ा हो, और इसी तरह उनको कानून के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको सज़ा हुई। जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस था, जो आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस था, जो शवाहिद थे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था या दीगर शवाहिद थे, उनमें से किसी एक पीस ऑफ एविडेंस पे ये उसको डिसप्रूव नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का जो तमाम तर केस था उसके ऊपर एक ज़रा भी जो इनकी तरफ से उसको काउंटर करना था या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ प्रूव करनी थी, वो ये नहीं कर सके। अपनी बेगुनाही को ये साबित नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल तौर पे प्रूव उसने किया
और प्रूव करने के साथ आइन और कानून के मुताबिक इनको 14 साल और 7 साल की जो सज़ा सुनवाई गई है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब जो है इस पे कुछ रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले मैंने अपने साथी को बोला कि थोड़ी सी नमक और इलायची पीछे वालों को भिजवा दें ताकि उनके गले ताज़ा हो जाएं। गले उनके बैठ गए हैं। और मेरी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आज साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, करप्शन के माल की कोई उसका वो सबूत नहीं होता। जो पैसे लंदन से पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत थे और पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत थे, और वो पैसे उठाकर मलिक रियाज के खाते में डाल दिए। मलिक रियाज से फिर सैकड़ों कनाल अराजी रिश्वत के तौर पर ली गई, और फिर बड़ी कीमती अंगूठियाँ, वो पता नहीं कितने कैरात की थी, 6 कैरात की, कम तो कोई लेनी भी नहीं थी। डी डमास और डी बियर्स का माल ये बटोरने वाले जो दूसरों को चोर कहते थे, आज खुद इनको चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ आज मुबारकबाद का दिन है मुस्लिम लीगी कारकुनों को भी, और मियां नवाज शरीफ जिन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज वक्त उनके साथ इंसाफ कर रहा है। इमरान खान, तुम देख लो मकाफात अमल क्या होता है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। और शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाकर गंदे पानी में बिठा देते थे, आज तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? तुम कहाँ खड़े हो? पाकिस्तान की तारीख ये लिखी जा रही है कि जो बंदा करप्शन के खिलाफ उठा था वो हट जाता था, वो खुद चोर निकला। और साकिब निसार, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी नस्लों को भी मुबारक हो, जब तुमने एक चोर उचक्के डाकू को सादिक और अमीन का तुमने खिताब दिया था। साकिब निसार, आपका फैसला आज आपका मुंह चिढ़ा रहा होगा कि आपने एक चोर को, एक डाकू को सादिक और अमीन का खिताब दिया था। वो बंदा जिसने पाकिस्तान की असास के साथ खिलवाड़ किया, वो बंदा जो सुबह शाम झूठ बोलता था, उसको सादिक और अमीन कहते थे। उमर अता बंदियाल, आज तुम्हारे फैसले भी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। अगर कहीं ज़मीर जिंदा हो, कभी लॉ पर फैसले किए होते तो आज तुम्हें भी तुम्हारा ज़मीर सोने नहीं देगा। लेकिन अगर फैसले मदर इन लॉ की सिफारिश और उसके जोर ज़बरदस्ती पर होते हैं तो फिर आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी पहला एपिसोड है, इसके बाद तो अभी 9 मई के चलने वाला है। और कहते होते थे कि जी हमारा लीडर बड़ा ईमानदार है। तो आज मैं कौम यूथ के तमाम उन कारकुनों को जो इमरान को फॉलो करते हैं, मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि तुम्हारे कैदी का नंबर 800 चोर है, और आज साबित हो गया। आज अदालत ने और कानून ने साबित कर दिया, तमाम दलाइल और सबूत के साथ साबित हुआ कि वो 804 नहीं, वो 800 चोर ही था। इख्तियार वली साहब, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जब हम कब्र अदालत में मौजूद थे तो इमरान खान को सस्पेक्ट करे थे कुछ डिफरेंट, लेकिन जब फैसला सुनाया गया उसके बाद एकदम उन्होंने ये बात की कि जी याहिया दौर में जो डिक्टेटरशिप जो थी अब भी वही डिक्टेटरशिप है, और तमाम तर मामलात बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ ये मामलात हैं, इमरान खान ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ इनके लीडरान जाके आर्मी चीफ से ही मुलाकात कर रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है इनके मुज़ाकरात और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातों का, और इमरान खान के इंतजामात पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोर्सी क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले क्या साहब, ये तो पता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में
मुझे इनके बैरिस्टर गोहर पर बड़ा तरस भी आया है, मुझे बड़ा रहम आया उस पर। वो बेचारा पहले कहते रहा कि हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है, फिर बाद में उसकी तस्दीक उसके लीडर ने कर दी। झूठे तो ये सब हैं, चाहे जितने गोरे कपड़े पहन ले, चिट्टे कपड़े पहन ले, ये झूठे लोग हैं। और उम्मीद है कि वो सवाल जो ये मीडिया पे करते होते हैं, इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये आर्मी चीफ के सामने बैठ के वहाँ से वो सवाल करते हैं। पहले ये कहते होते थे कि फलां डिग्गी में गया है, हम आज पूछते हैं कि आप डिग्गी में बैठ कर गए थे या पॉलिश की डिबिया में बैठ कर गए थे, हमारा भी सवाल है। और जहाँ तक इनकी बात है कि इनके साथ पूरे पाकिस्तान में बात करने वाला कौन रह गया है। ले दे के एक मौलाना साहब थे, उनको भी इन्होंने नाला कर दिया है। अब इनके पास 7-8 महीने ये तरले करते रहे बूट चाटने की और पॉलिश करने की कि हमें मौका दे दोबारा। इमरान खान किसको याया खान कहता है? इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा याया खान है। इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा जो अपोजिशन लीडर है उसका दादा है अयूब खान, ये उससे बड़ा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है। तो मेरे ये बताएं कि आप पीटीआई को सर के पास दो बस जी आगे दे जी। सर जी ये ले साहब हैं आप सर सवाल ये है कि वो खुशी का मुकाम है और इनके झूठ के ऊपर मबनी। अख्तियार वली साहब ये बताएं कि अब पीटीआई को उम्मीदें हैं ट्रंप पे। सर एक मिनट सर, पीटीआई को अब उम्मीदें वाबस्ता हैं ट्रंप बर्दारी के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पीटीआई वालों के लिए मेरा और कुछ कोई पैगाम नहीं है। जुम्मे का दिन है, हम तो कह रहे थे कि उनको पीर का दिन मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जुम्मे की मुबारकबाद दे ही देते हैं। आपको जुम्मा मुबारक हो। चलिए आपका सवाल। तो दे दिया सर उन्हें, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।